Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from the Cordova Science Class 5th, Chapter 5, Rocks and Minerals. Our earth is made up of soil and rocks. The sand and soil you see all around are made up of tiny pieces of rocks. We find layers of rocks under the soil and sand. When you observe a piece of rock with a magnifying glass, you find that it is made up of small grains. These small grains are minerals. All rocks on the earth are made up of minerals. Some rocks contain only one mineral, while others may contain many minerals. तो जो हमारी अर्थ है वो सॉइल और रॉक से बनी हुई है. जो सैंड है और सॉइल आप अपने चारों तरफ देखते हैं वो टाइनी पीसेस रॉक के होते हैं. और हमें क्या मिलती है? लेयर ऑफ रॉक्स मिलती है अंडर सॉइल एंड सैंड. जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि पीस ऑफ रॉक मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्स दिखाई देते हैं. और यही जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्स होते हैं ये होते हैं मिनरल्स. और जितने भी अर्थ में रॉक्स मिलते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? मिनरल से. कुछ रॉक्स कंटेन करते हैं वन मिनरल और जबकि कुछ रॉक्स कंटेन करते हैं एक से ज्यादा मिनरल्स. अगर आप यहाँ पे पीसेस ऑफ रॉक देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ रॉक है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स. टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स कितनी तरह के होते हैं? Rocks on the earth are formed in different ways. On the basis of their formation, rocks are divided into three categories: igneous, sedimentary and metamorphic. तो रॉक्स हमारी अर्थ पर अलग अलग तरह से बनते हैं. उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे रॉक्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock में. Igneous rock. The center of the earth is made up of hot molten rock. This hot molten rock inside the earth is called magma. When a volcano erupts, this magma flows out onto the surface of the earth. The magma that reaches the surface of the earth is called lava. This lava cools down and later solidifies to form igneous rock. The word igneous means fire. जो अर्थ है उसके सेंटर में क्या होता है? हॉट मॉल्टन रॉक होता है, मतलब पिघले हुए रॉक होता है. जब ये हॉट मॉल्टन रॉक अर्थ के अंदर होता है उसको हम कहते हैं मैग्मा. जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो ये मैग्मा फ्लो आउट हो जाता है अर्थ की सरफेस पे. फिर ये मैग्मा अर्थ की सरफेस पे रीच करता है और कन्वर्ट हो जाता है लावा में. जब लावा कूल डाउन होता है और बाद में सॉलिडिफाई होता है तो वो इग्निशियस रॉक को फॉर्म करता है. इग्निशियस का मतलब होता है फायर, आग. फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक. This is the molten metal or rock or inside the earth. When the volcano gets erupted, all the magma comes out in the form of lava. लावा की फॉर्म में बाहर आ जाता है और जब ये सॉलिडिफाई होता है और कूल डाउन होता है तो हमारा इग्निशियस रॉक फॉर्म होता है. Mount Rushmore is made up of igneous rock. जो Mount Rushmore है वो किससे बना हुआ है? igneous rock से बना हुआ है. Types of igneous rock. कि कितने तरह के igneous rock होते हैं? Igneous rock are of different types depending on how the lava cools down. Different igneous rock have different minerals and colors.
तो डिफरेंट जो इग्निशियस रॉक है उनके अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि लावा कैसे कूल डाउन हो रहा है। डिफरेंट इग्निशियस रॉक के पास डिफरेंट मिनरल्स होते हैं और वो डिफरेंट कलर में भी मिलते हैं। Basalt. It is an igneous rock formed by rapid cooling of lava on the earth surface. तो आपका जो बसॉल्ट है वो क्या है, आपका एक तरह का इग्निशियस रॉक है और वो क्या करता है, रैपिड कूलिंग करता है लावा की, ठीक है, अर्थ सरफेस पे। It is dense and dark in color and has fine grain. Dense होता है और डार्क कलर का होता है, और क्या होता है, इसमें फाइन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे काफी सारे ग्रेन्स होते हैं। The edges of the rocks are very sharp. These are called scoria rock. जो एजेस होते हैं, कोने जो होते हैं इस रॉक्स के किनारे, वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्कोरिया रॉक। जो एजेस हैं वो बहुत ज्यादा शार्प हैं और इसलिए इसको कहते हैं स्कोरिया रॉक्स। फिर इसके बाद आता है आपका ग्रेनाइट। It is formed when magma cools below the earth surface. ये तब फॉर्म होते हैं जब मैग्मा अर्थ के नीचे ही ठंडा हो जाता है। The three main minerals in granite are quartz, feldspar and mica. तो इसमें थ्री आपके मेन मिनरल्स होते हैं ग्रेनाइट में, और वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार and mica. It is most common igneous rock. It may be black, gray, white or pink in color. The color of granite depends upon the content of the feldspar. तो जो कलर होता है या रॉक का, वो डिपेंड क्या किस पे करता है, फेल्डस्पार के कंटेंट पर। It is very hard and therefore used for flooring of house, make statues and paving roads. क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है इसलिए ये फ्लोर बनाने के काम आता है, स्टेचूज बनाने के काम आता है और रोड पर पेविंग करने के काम भी आता है। Pumic. It is light gray or cream colored rock formed by the cooling of full of bubbles lava. It is the only rock that can float. It has many holes made by the air trapped inside it at the time of its formation. It is used as a scrubbing stone to remove rough, dead skin from the body. Dentists use powder pumic for polishing or teeth. तो ये जो प्यूमिक स्टोन है ये किस कलर का होता है, लाइट कलर का, ग्रे और क्रीम कलर का। ये और ये कैसे बनता है, जो लावा के बबल्स होते हैं जब वो ठंडे होते हैं तो ये वाला स्टोन बनता है। यही एक रॉक है जो क्या करता है, पानी में फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे होल होते हैं, क्यों, क्योंकि एयर जो होती है इसके अंदर ट्रैप हो जाती है फॉर्मेशन के टाइम पर। ये वाला जो स्टोन है हमारा वो डेड स्किन को रिमूव करने के काम आता है। कुछ साइंटिस्ट इसका पाउडर यूज करते हैं हमारे दांत को पॉलिश करने के लिए। Obsidian. It is formed by quick cooling of lava. It looks like a glass and is black or dark in color. Due to its sharp edges, it is used in making or cutting of jewelry. तो ये जो आपका स्टोन है ऑब्सिडियन, ये बहुत जल्दी फॉर्म होता है जब लावा कूल डाउन हो जाता है बहुत जल्दी, और ये ग्लास की तरह दिखाई देता है। इसका कलर ब्लैक और डार्क कलर होता है क्योंकि इसके भी एजेस बहुत शार्प होते हैं, इसलिए इसको ज्वेलरी मेकिंग और कटिंग में यूज किया
जाता है। Sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed from pebbles, sand, mud or clay that get deposited in the sea or ocean. So sedimentary rock कैसे फॉर्म होते हैं? पेबल से, सैंड से, मड से और क्ले से, जो कहाँ डिपॉजिट हो गए हैं? सी और ओशन में। धीरे धीरे सी और ओशन में डिपॉजिट हो गए हैं। Repeated heating and cooling of mountains by rain, wind, and sun breaks the rock. These small pieces of rocks are carried down by the river and strong winds into lakes and sea. They sink to the bottom and settle down to form layer called sediment. As time passes, more sediments build up, which press down the lower layer. The continuous pressure upon the lower layer harden them into rocks. Such rocks are called sedimentary rocks. The major portion of the earth's surface is covered with sedimentary rocks. तो क्या होता है? जब रिपीट हीटिंग और कूलिंग होती है माउंटेन्स की, विंड से, रेन से, सनलाइट से, तो माउंटेन क्या होता है? छोटे छोटे रॉक्स के पीसीज में टूट जाता है और ये रिवर में जाके सेटल डाउन हो जाता है नीचे। जब ये सेटल डाउन होता है बॉटम में, तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है सेडिमेंट की। जैसे जैसे टाइम आगे जाता है वैसे वैसे ये लेयर के ऊपर लेयर आती जाती है और जो लोअर लेयर है वो हार्डन हो जाती है रॉक में, और इसी रॉक को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। मेजर पोर्शन जो अर्थ सरफेस का है वो कवर्ड किससे होता है? सेडिमेंट्री रॉक से। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन, S for sedimentary rock and S for sandstone. It is formed when small particles of sand get compressed and cemented together. Sandstone mostly consists of a mineral called quartz. It is widely used for making buildings. Many of our old buildings in Delhi, Agra, and Rajasthan are made up of sandstone. तो जो ये वाला सैंडस्टोन है वो फॉर्म होता है जब स्मॉल पार्टिकल सैंड के कंप्रेस्ड हो जाते हैं और सीमेंटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। सैंडस्टोन मोस्टली कंसिस्ट करता है मिनरल क्वार्ट्ज, और इससे हम जनरली क्या बनाते हैं? बिल्डिंग्स। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो दिल्ली, आगरा और राजस्थान में, वो मोस्टली सैंडस्टोन से ही बनाए गए हैं। Conglomerate. It is a solid mass of pebbles, sand and gravel cemented together with minerals like silica and calcium carbonate. It is mostly orange or gray in color. It can withstand weathering. It is used in construction and for polishing ornaments. जो आपका ये है वो सॉलिड मास होता है पेबल्स का, सैंड का और ग्रेवल का, जिसमें ये सारे मिक्स होकर एक स्टोन बना देते हैं। इसमें सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स होते हैं। ये मोस्टली ऑरेंज और ग्रे कलर के होते हैं। ये जो वेदर होता है उसकी मार को झेल सकते हैं, जैसे रेन, विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सारे की मार को झेल सकते हैं। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं और ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने में काम आते हैं। Shale. It is smooth sedimentary rock formed when layer of clay harden. It is used to make tiles and bricks. Sedimentary rocks में ही ये एक आपका आता है, ये लेयर ऑफ क्ले होता है। जब लेयर ऑफ क्ले हार्ड हो जाती है तो क्या रॉक फॉर्म कर देती है? शेल का। और ये जो रॉक है आपका, ये यूज होता है टाइल्स और ब्रिक्स को बनाने में। Limestone. Limestone is made up of mineral called calcite. This mineral comes from shells of sea creatures. When shells and skeleton of millions of tiny sea creatures
settle down in a seabed, they form layer. These layers harden to fine limestone. Chalk is a limestone rock. Cement and lime are made by using limestone. It is also used in making glasses and for separating pure metals from other ores. तो लाइमस्टोन है वो एक मिनरल है कैल्साइट, उससे बना होता है। ये मिनरल हमारे सी क्रीचर्स के शेल से हमें मिलते हैं। जब बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो जो शेल्स और स्केलेटन होते हैं टाइनी क्रीचर्स के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं सी बेड में और एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। जब ये लेयर हार्डन हो जाती है तो ये फॉर्म कर देती है लाइमस्टोन। चॉक आपका लाइमस्टोन रॉक है। सीमेंट एंड लाइम भी लाइमस्टोन से बने हैं। ये हमारा यूज्ड होता है ग्लासेस बनाने में और सेपरेट करने में प्योर मेटल्स को ओर से। जिप्सम, it is a soft rock made of sulfate mineral. It is used to make plaster of Paris, cast, molds and false ceiling. तो हमारा ये जो बहुत सॉफ्ट रॉक होता है और ये सल्फेट मिनरल से बना होता है, ये हमारा यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, कास्ट करने में, मोल्ड्स करने में और फॉल्स सीलिंग को बनाने में। Metamorphic rocks. Metamorphic means a change of form. Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rock. When these rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth, the minerals contents of these rocks change. These changed rocks are known as metamorphic rocks. These changes makes them harden and tougher. तो जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का मिक्सचर है। जब ये रॉक्स हाई हीट और प्रेशर जो अर्थ में होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जब ये रॉक्स चेंज हो जाते हैं तो ये रॉक्स क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक्स चेंज होते हैं और हार्ड हो जाते हैं और टफ हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल, when limestone, a sedimentary rock, undergoes several changes, it forms marble. It is found in various color. It can be carved and polished easily. It is used to make statues and building. तो जब लाइमस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक है वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें, तो वो क्या फॉर्म कर देता है, मार्बल। और ये मार्बल हमारा बहुत सारे अलग अलग कलर में मिलता है। इसको हम कार्व्ड और पॉलिश आराम से कर सकते हैं। ये यूज किस में होता है, स्टैचूज में और बिल्डिंग्स में। ताजमहल है जो वो मार्बल से बना है और वो है मेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट, व्हेन शेल जो सेडिमेंट्री रॉक है वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें, तो फॉर्म हो जाता है स्लेट। ये डार्क ग्रे कलर का होता है और इजीली स्प्लिट हो जाता है थिन शीट्स में। ये यूज्ड होता है राइटिंग स्लेट्स में, ब्लैक बोर्ड्स में एंड रूफ की टाइल्स में। Igneous, when granite, an igneous rock, undergo many changes, it forms gneisses. During this formation, the minerals within it get separated to form light and dark bands of different colors that can be seen separately. It often glitters because of the presence of shiny mica.
सो जो ग्रेनाइट है वो इग्निशियस रॉक है। जब उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो फॉर्म हो जाता है ग्नेसिस। इस फॉर्मेशन में जो मिनरल है वो सेपरेटेड हो जाता है लाइट एंड डार्क बैंड में डिफरेंट कलर्स के, और इसको हम ध्यान से सेपरेट कर सकते हैं। ये ग्लिटर करता है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस होता है, माइका। क्वार्टजाइट, when sandstone, a sedimentary rock, undergoes several changes, it forms quartzites. It is hard rock and can even scratch steel. ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि जो स्टील होता है उसको भी स्क्रैच कर देता है। It is used to make statues. ये statues बनाने के काम आता है। It is also used in making glasses and in ceramic industries. और ये glasses बनाने के काम आता है ceramic industries में। The lava solidified to form dash rock. लावा जब solidify होता है तो कौन सा रॉक बनता है, igneous रॉक बनता है। Red Fort of the Delhi is made up of sandstone. It is a metamorphic rock. So which one is the metamorphic? So marble is the metamorphic rock. Now we are coming towards our minerals. We have done with the topic rocks. अब हम पढ़ने वाले हैं minerals के बारे में। Minerals are underground natural resources. Some are simple minerals while some are complex minerals. Rocks are also formed from minerals. Coal and marble are some common non-metallic minerals. Hematite and bauxite are some metallic minerals. जो मिनरल्स है वो अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कुछ तो सिंपल मिनरल्स होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स मिनरल्स होते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं मिनरल से। कोल और मार्बल सम कॉमन एग्जाम्पल है नॉन मेटालिक मिनरल के। हेमेटाइट और बॉक्साइट कुछ एग्जाम्पल है मेटालिक मिनरल्स के। Use of rocks and minerals. We use various rocks and minerals in our daily life in different ways. We get useful metal from minerals. Different metals are extracted or mined from minerals. A mineral from which metal can be extracted is called an ore. We get iron, aluminium, copper, and zinc from hematite, bauxite, copper pyrites, and clamine ores, respectively. These metals are commonly used for making utensils, machines, furnitures, wires, etc. Precious metals like gold, silver, and platinum are used for making jewelry. तो जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो डिफरेंट ओर से, डिफरेंट मेटल है जो वो डिफरेंट मिनरल से बनते हैं। जो मिनरल है फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं ओर। हम आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक कहाँ से मिलता है हमें, हेमेटाइट, बॉक्साइट, कॉपर पायराइट्स और क्लेमाइन ओर से। ये मेटल हमारे कॉमनली यूज्ड होते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, फर्नीचर्स बनाने में, वायर्स बनाने में और भी बहुत सारी चीजों में। प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये हमारे किससे यूज होते हैं, ज्वेलरी बनाने में। वी गेट फ्यूल्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल। हमें जो फ्यूल मिलता है वो किससे मिलता है, रॉक से और मिनरल से। Coal, petrol, diesel, kerosene, LPG, CNG, etc. are fuels that we use in our daily life. जो हमारे ये सारे हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। Coal, it is a valuable natural resource. It is formed from the remains of plants buried inside the earth millions of years ago. Due to the high temperature and pressure inside the earth,
These remains of plants turned into coal. It is widely used for cooking, producing electricity, making plastic, nylon, fertilizer, and in various industries as fuel. जो कोल है वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. ये फॉर्म कैसे होता है? रिमेन प्लांट्स जो बहुत सालों पहले धरती में क्या हो गए हैं, बरिड हो गए हैं, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, वो किस में बदल जाते हैं, कोल में. ये वाइडली यूज होते हैं कोल हमारा कुकिंग में, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी में, प्लास्टिक बनाने में, नायलॉन बनाने में, फर्टिलाइजर्स करने में, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल. पेट्रोलियम, इट इज डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल. ये क्या होता है? डार्क कलर का थिक क्रूड ऑयल होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इसलिए इसको क्या कहते हैं? काला सोना. Petroleum was formed when small plants and animals got buried under the sea millions of years ago. और ये कैसे फॉर्म होता है? स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं सी में और वो बरिड हो जाते हैं सालों सालों, तब ये फॉर्म होता है. ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर their dead bodies were converted slowly into petroleum. और क्या होता है? हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाती है पेट्रोलियम में. वी गेट एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन फ्रॉम पेट्रोलियम. तो हमें ये सारी चीजें किससे मिलती है? पेट्रोलियम से मिलती है. It is used as a fuel in automobiles and in making chemicals, paints, plastic, fertilizers, medicines, cosmetics, and to produce electricity. और ये फ्यूल हमारा कहाँ का यूज होता है? हमारा फ्यूल ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, केमिकल बनाने में यूज होता है, पेंट में यूज होता है, प्लास्टिक में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी यूज होता है. यूरेनियम, इट इज नॉट अ मिनरल बट फाउंड विद मिनरल. ये मिनरल तो नहीं होता लेकिन ये मिनरल के साथ मिलता है. इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये किस काम आता है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के काम आता है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. और ये एनर्जी क्या होती है आपकी? न्यूक्लियर एनर्जी. और atomic power plants use uranium to produce nuclear energy. जो एटॉमिक प्लांट्स होते हैं जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को बनाया जाता है वहां पर यूरेनियम की जरूरत होती है. We get gemstones from rock. हमें जो gemstones हैं वो किससे मिलते हैं? रॉक से. Many minerals are very hard and found in the form of crystal. They are cut and polished into beautiful stones called gemstones. Diamond, ruby, emerald, and sapphire are some gemstones used in making jewelry. तो ये जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और ये मिलते हैं किस फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में. इनको कट किया जाता है और पॉलिश किया जाता है ब्यूटीफुल स्टोन्स में, और इनको क्या कहते हैं? जेमस्टोन. आपके डायमंड, रूबी, एमरल्ड और सफायर एग्जाम्पल हैं जेमस्टोन के, और ये यूज होते हैं ज्वेलरी बनाने में. We get fertilizers from mineral. हमें जो फर्टिलाइजर्स हैं वो किससे मिलते हैं? मिनरल से. Some of the minerals like sulfate and nitrate are added as fertilizers to the soil. Fertilizers help to maintain the soil fertility and improve plant growth. जो कुछ मिनरल्स हैं जैसे सल्फेट एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में ऐड किए जाते हैं सॉइल में. फर्टिलाइजर्स मेंटेन करता है सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है.
Minerals are important nutrients. Our body needs mineral like sodium, potassium, calcium, zinc and iron in small quantities for a healthy growth. तो हमारी बॉडी को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सारे हमको मिनरल्स चाहिए होते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो पाए. It is formed from the remains of plant buried inside the earth for millions of years. Coal. Aluminium is extracted from bauxite, which is gemstone. Diamond is the gemstone. Need to conserve natural resources. अब जब इतनी सारी चीजें हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलती है, तो हमें इनको क्या करना चाहिए? हमें इनको बचाना चाहिए. Coal and petroleum are very useful natural resources of energy. The consumption of these fuels is increasing day by day due to a large number of vehicles and industries. तो क्या हो गया है कि कोल और पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ही यूजफुल नेचुरल रिसोर्स हैं एनर्जी के, और इनका कंजम्पशन एज अ फ्यूल डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है व्हीकल और इंडस्ट्रीज में. However, there is limited amount of these resources on earth. जबकि ये क्या है कि इसके जो रिसोर्सेज है ये वो क्या है? लिमिटेड है अर्थ पर. Once these resources are used up, they will not be available again. Also, burning of these fuel releases harmful gases in the atmosphere, causing air pollution, which is the biggest health hazard. तो क्या होता है कि जो ये रिसोर्सेज हैं, अगर एक बारी यूज कर लिए जाएंगे तो ये वापस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एयर पॉल्यूशन. और ये क्या है? आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. Judicious and economical use of these resources can help us to conserve them and prevent pollution. अगर हम इसका इकोनॉमिकल यूज करें और कंजर्व करें इन्हें, तो हम इनको बचा सकते हैं और पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं. We should conserve these fuels by using alternate resource of energy like solar energy, wind energy and water energy. हम इन फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं और इनका जो ऑल्टरनेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, उसको यूज कर सकते हैं. These are present in unlimited quantities and do not cause pollution. और ये जितने भी हैं आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और ये भी पॉल्यूशन आपका नहीं बढ़ाता. Magma, hot molten rock inside the earth. Lava, hot molten rock that reaches the surface of earth. Igneous rock, rock formed when molten lava cools down and solidifies. Sedimentary rocks, rocks formed by the deposition of pebble, sand, mud or clay in the seas and oceans. Metamorphic rock, rocks formed from igneous or sedimentary rock due to immense heat or pressure. Points to remember: all the rocks are made up of minerals. There are three types of rocks: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Metamorphic rock are formed from igneous and sedimentary rock. Rocks and minerals are very useful. Coal is formed from remains of plant buried inside the earth millions of years ago. Petroleum is formed from the remains of plants and animals in the sea. We should conserve our natural resources. If you like the way as I am teaching, so like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you so much.